कहते हैं कि आपके किए गए अच्छे काम कभी जाया नहीं जाते, देर से ही सही लेकिन उनका लाभ आपको मिलता है। छतरपुर जिले की राजनगर नगर परिषद में अध्यक्ष के तौर पर चुने गए जितेंद्र वर्मा के साथ ये कहावत सटीक बैठती है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए सामाजिक काम आखिरकार सफल हो गए और वे इस सीट से अध्यक्ष बनने में कामयाब हो गए। ये पूरा वीडियो जितेंद्र वर्मा पर है। छतरपुर जिले के राजनगर नगर परिषद से उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया था और उन्होंने अधिकृत प्रत्याशी रहते हुए यहां का चुनाव जीत लिया है। हालांकि बेहद नजदीकी मुकाबला था यहां, लेकिन वे 8 वोट पाकर इस चुनाव को जीत सके हैं। राजनगर की स्थिति का पहले से थोड़ा समझ लेते हैं उसको, और उसके बाद जितेंद्र वर्मा पर बात करेंगे। राजनगर में बहुत ही दिलचस्प मुकाबला था। राजनगर में कुल 15 वार्ड हैं और यहाँ पर 7 वार्ड भाजपा ने जीते थे और 7 वार्ड कांग्रेस ने जीते थे। जो 8वां वोट था वो था निर्दलीय प्रत्याशी रानी दीक्षित का। रानी दीक्षित पिछले दिनों भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ले चुकी थी और इस तरह भाजपा ने यहां बहुमत का आंकड़ा छू लिया था, जो कि 8 वोट का होता है। तो राजनगर में 8 वोट भाजपा के पास थे और कांग्रेस के पास थे 7 वोट। भारतीय जनता पार्टी ने यहां अधिकृत तौर पर जितेंद्र वर्मा को प्रत्याशी बनाया था, जिन्हें पूरे 8 वोट मिले और वो निर्वाचित होने में कामयाब रहे। यहां कांग्रेस की ओर से महेंद्र सोनी मैदान में थे, जिन्हें 6 वोट मिले और 1 वोट निरस्त हो गया और इस तरह से वो चुनाव हार गए। अब बात करते हैं जितेंद्र वर्मा की। जितेंद्र वर्मा राजनगर क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर पहचान तो रखते ही हैं, लेकिन वे पेशे से एक टूरिस्ट गाइड भी हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि जितेंद्र वर्मा कम से कम 3 विदेशी भाषाओं के जानकार हैं और वे लंबे समय से पर्यटन नगरी खजुराहो में आने वाले विदेशी सैलानियों को यहाँ की सैर कराते रहे हैं। इसके साथ साथ वे सामाजिक कार्यों में भी लगातार देखे गए, करते रहे। कोरोना काल के दौरान भी उनके सामाजिक कार्यों की खूब तारीफ हुई। उन्होंने कोरोना काल के दौरान न सिर्फ इंसानों की मदद की, बल्कि कुत्तों को भी वे रोजाना बिस्किट खिलाते थे। ऐसे कई जानवरों की वे सेवा करते थे। गौ सेवा को लेकर उनका बड़ा नाम है इस क्षेत्र में, और इसी साफ, स्वच्छ और अच्छी छवि को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया था और इसका लाभ भाजपा को मिला। भाजपा को 8 वोट मिले और इस तरह से अब राजनगर नगर परिषद की कमान जितेंद्र वर्मा के हाथ में होगी। भाजपा ने यहां निर्दलीय प्रत्याशी रानी दीक्षित को भी नवाजा है। वही रानी दीक्षित जो निर्दलीय तौर पर जीत कर आई थी और उनके हाथ में चाबी थी कि वो राजनगर में तय करती कि अध्यक्ष कौन बनेगा, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों के पास 7-7 वोट थे और रानी दीक्षित का 8वां वोट ही अध्यक्ष बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। तो भारतीय जनता पार्टी ने रानी दीक्षित को नगर परिषद का उपाध्यक्ष बनाया है। यहाँ पर निर्वाचन में उन्हें 8 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी शाहिद को सिर्फ 7 वोट मिले। इस तरह से राजनगर में जितेंद्र वर्मा अब अध्यक्ष होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस निकाय में भी अपना परचम लहराते हुए उन्हें अध्यक्ष बनाया और उपाध्यक्ष के तौर पर रानी दीक्षित विजयी हुई। जीतने के बाद क्या बयान था जितेंद्र वर्मा का, वो भी सुनिए। ये भाजपा की जनकारी नीतियों का परिणाम है कि हम भाजपा का अपना कोई वजूद नहीं, पार्टी बड़ी होगी, कार्यकर्ता भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? सबसे पहले तो किसी भी समस्या, कोई भी प्रकार की समस्या मुक्त करना नगर पंचायत हमारा प्राथमिकता लक्ष्य रहेगा। हम सोच रहे हैं कि जो लिखित में आवेदन देने पड़ते हैं उसकी जगह हम ऐप चला के पूरा ई-माध्यम से पेपर ले और जगह जगह बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि जिसने विकास को चुना है, और सभी पार्षद गणों को, हमारे जो सहयोगी जो हमारे दल के पार्षद थे और जिनने भी हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि उन्होंने आदरणीय मोदी जी के विकास को, आदरणीय शिवराज जी को, हमारे क्षेत्रीय सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के विकास को चुना है। हमें ये भरोसा दिलाते हैं कि जो जनता ने हम पर भरोसा किया, हम उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। दिन रात मेहनत करके इस क्षेत्र के विकास के लिए, राजनगर के विकास के लिए काम करेंगे।